हाय फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो LT GRC नेट TGT PGT में पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धागे की निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है बुनाई प्रक्रिया, दूसरा कताई प्रक्रिया, तीसरा ड्राइंग आउट प्रक्रिया, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है कताई प्रक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, धागा निर्माण का सबसे पहला यंत्र कौन सा था। तो पहला है चरखा, दूसरा है तकली, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है तकली। उसके बाद चरखे का आविष्कार हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, रेशे के प्रकार पर, सूत के प्रकार पर, निर्माण विधि पर, चौथा है उपरोक्त सभी पर। इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा रेशा कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है कपास के रेशे, दूसरा ऑप्शन है जूट के रेशे, तीसरा ऑप्शन है हेम्प के रेशे, चौथा ऑप्शन है सिल्क के रेशे। तो प्राकृतिक का सबसे लंबा रेशा सिल्क के रेशे को कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लंबे रेशे को कहा जाता है। तो पहला है स्टेपल, दूसरा है फिलामेंट, तीसरा है स्पर्म, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है फिलामेंट। छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, धुलाई प्रक्रिया द्वारा, पहला ऑप्शन है रेशों की अशुद्धियाँ धुलकर गंदगी आदि निकाले जाते हैं, दूसरा है रेशे समांतर हो जाते हैं, तीसरा है रेशे में चमक आ जाती है, चौथा है रेशे मुलायम एवं चिकनी हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है रेशे की अशुद्धियाँ धुलकर गंदगी आदि निकाले जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ड्राइंग आउट प्रक्रिया द्वारा, पहला ऑप्शन है लंबे रेशे छोटे रेशे से अलग हो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन रेशे समांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है वजन एक समान रहता है तथा एक समान व्यास वाले रेशे ही रह जाते हैं, से छोटे रेशे छट जाते हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोविंग प्रक्रिया द्वारा, पहला ऑप्शन है रेशे को समांतर एवं व्यवस्थित किया जाता है, दूसरा है ऑप्शन है पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन है रेशों में से गोंद हटाया जाता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, म्यूल फ्रेम से पहला ऑप्शन है सूक्ष्म बारीक एवं चिकने धागे का निर्माण होता है, दूसरा मोटे एवं खुरदरे धागे का निर्माण होता है, तीसरा उपरोक्त में से दोनों ही, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सूक्ष्म बारीक एवं चिकने धागे का निर्माण होता है। 10वां क्वेश्चन है, घर्षण कताई में, पहला ऑप्शन है बिना कंघी किए केवल बुनाई किए हुए पोनियों के धागे बनाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है, तीसरा ऑप्शन है कोमल एवं चिकने एवं कोमल धागे का निर्माण होता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो घर्षण कताई घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है। इसका राइट ऑप्शन है बी। 11वां क्वेश्चन है, भराई का कार्य किया जाता है। तो पहला है ताने के धागे से, दूसरा है बाने के धागे से, तीसरा है उपरोक्त दोनों से, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भराई का कार्य बाने के धागे से किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, यस ऐंठन में, पहला ऑप्शन है पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, दूसरा ऑप्शन है पोनियों को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं,
तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 13वां क्वेश्चन है निश्चित वजन पद्धति में वजन में भिन्नता रखकर रेशे की लंबाई को निश्चित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वजन में भिन्नता रखकर रेशे की वजन को निश्चित किया जाता है। तीसरा है उपरोक्त में से दोनों। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वजन में भिन्नता रखकर रेशे की वजन को निश्चित किया जाता है। फ्लैग धागा क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्लब धागा का रूपांतरित एवं संशोधित रूप होता है। दूसरा ऑप्शन है स्पाइरल धागे का रूपांतरित एवं संशोधित रूप होता है। तीसरा ऑप्शन है लूपदार धागा है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है स्लब धागा का रूपांतरित एवं संशोधित रूप होता है।